शानदार कहानी थी। अभी आज बताऊंगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बचपन बहुत ही क्रांतिमय गुजरा है, बहुत क्रांतिमय। जो तुम शायद, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, शायद तुम आजकल आजकल तो चलो तुम मैसेज डाल देते हो, है ना, अपने रिश्ते चलाने के चक्कर में। जब मैं छोटा था बहुत, इन फिफ्थ जब मैं फिफ्थ क्लास में था, तो हम मैसेज वैसेज करने के तरीके थे नहीं, और हमारे पास तो बुद्धि नहीं थी। मैं तो जानता भी नहीं था कि जो मुझे कागज मिला है उस कागज का मतलब क्या होता है। मैं सोचता था दोस्त तो होते ही हैं, दोस्त ने मुझे लिख के दिया है, मेरी एक दोस्त थी तो उसने लिख के दिया था, ठीक है। तो ये समझ बेटा जो तू करेगा आगे चल के, हमारे फिफ्थ क्लास में चालू था वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और उस लेटर को पाने के बाद, इस कहानी को कभी और कंप्लीट करूंगा। उस लेटर को पाने के बाद क्या हुआ कि मैं तो खुश हुआ, मुझे लगा कि मेरी दोस्त है, दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक्चुअली समझ नहीं थी, एकदम समझ नहीं थी। मैं एकदम इस मामले में मैं भोदू बच्चा था। मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि प्यार नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि यार मम्मी पापा, अपने दोस्त, चिल लाइफ, यही अब फिफ्थ तक में कहां से बुद्धि खुल जाएगी। और हमारे इस टाइम पे तो इतना फोन का भी प्रचलन नहीं था, कुछ और ज्ञान भी हो हमारे पास, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान ही होता था जीवन में। तो उस उस लेटर को पाने के बाद मेरी क्लास में एक बच्चा, मतलब एक था साथ में बैठता था मेरे, तो मैंने उसको जाके, मेरी भी थोड़ा क्या कहूं, मेरी भी गलती है, तो मैंने जाके उसको दिया। मैंने बताया कि उस फलानी लड़की ने दिया, नाम नहीं ले सकता, कि यार उसने दिया है। तो वो पागल ही हो गया एकदम, उसका टेम्परामेंट मतलब अलग ही लगने लग गया। ये क्या आदमी बन गया ये, वो लेके घूम रहा है पूरी क्लास में, अरे अरे ओम को ये मिल गया है, वो मिल गया है, और पूरी क्लास मुझसे मिलने आ रही है। मैंने सोचा यार इतनी बड़ी क्या गलती कर दी। अब मुझे ये महसूस होने लग गया कि शायद कुछ गलत हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब कुछ गलत हो गया मेरे साथ, ये इतना ज्यादा रिग्रेट करा दिया आसपास से मिलने आने वाले लोगों ने, हाय देखो इसको अभी से मिलने लग गया, ये तो बिगड़ रहा है। जबकि मैं क्लास का सबसे शरीफ बालक था, सबसे शरीफ बच्चा था मैं। तो मैं सोचता था अरे इतना बड़ा कलंक मैं तो झेल ही नहीं पाऊंगा कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा बिगड़ गए हो। तो मैंने क्या किया, बुद्धिमानी नहीं, महाबेवकूफी की दूसरी निशानी हमने पेश करी। मैंने वो लेटर लिया और मैंने वो लेटर ले जाके प्रिंसिपल को दे दिया। प्रिंसिपल को मैं कैसे दे पाया मैं बताता हूं। यूजुअली लोग प्रिंसिपल के पास जाते नहीं है, डरते हैं ना। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा था कि मैं जब भी स्कूल आता था ना, तो प्रिंसिपल मेरे पिताजी को जानते थे, मेरे पिताजी वकील हैं एक्चुअली, तो उनका कोई केस वगैरह पापा ने देखा था, तो मेरे घर आते थे, तो मुझे जानते थे। तो क्योंकि हमारा पर्सनल टच था, तो मैं रोज सुबह जाते वक्त उनका पैर छूता था, आते वक्त और जाते वक्त भी पैर छूते हुए ही जाता था, कभी भी नहीं छोड़ता था। मतलब मैं उस स्कूल में 5 साल पढ़ा हूं और मैंने 5 साल ये काम किया है, एक भी दिन मैं छोड़ता नहीं, चाहे मुझे जल्दी हो चाहे मुझे लेट हो। मैं अपने काम का बहुत पक्का आदमी था इस मामले में। तो बच्चा था, सिखाया गया घर से कि भाई पैर छूना होता है। तो मैं प्रिंसिपल से, क्योंकि थोड़ा ऐसा था ना कि दोस्ताना टाइप का हो जाता है, पहचानते हैं मेरे को, तो उस चक्कर में वो लेटर ले जाके मैंने सर को दे दिया। अब सर वो, समझो उस समय मुझे उनको देने के बाद रियलाइज हुआ कि फिर मैंने कोई एक गलती कर दी है। कैसे? वो ऐसे समझो एक सीट है, एक सीट है, चलो ये कहानी बता ही दे रहा हूं। एक सीट है, यहां से मैं एंट्री लेता हूं और सर जो है ला करके यहां पे बैठे हुए हैं, तो उनका हाथ जो है ऐसे समझ लो इस पर है, ठीक। मैं उनको देता हूं, वो क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं, पहले कुछ बोलते नहीं है, उनको लगा रोज की तरह आया होगा, पैर छू के चला जाएगा, तो बोले खुश रहो खुश रहो। लेकिन मैंने दिया तो उसको पढ़ करके वो हंसने लग गए। तो बोलते किसने दिया है? तो मैं कहा नाम तो लिखा हुआ है नीचे, एक बार पढ़ के देख लो। देन उसको उन्होंने पढ़ा और वो जोर जोर से हंसने लग गए और मुझसे बोलते ठीक है तुम जाओ अपने पापा को बोलना, अपने पापा को बोलना कि फीस जमा कर दें, ठीक है। मैं चला आया और उन्होंने, मैंने यहां से खिड़की से देखा झांक के, तो मेरा वो जो लेटर था, उनका जो सीट था उस पर एक ना, वो क्या रहता है, वो आपने देखा होगा, जो शीशा होता है, शीशा समझते हो, लेड का बना हुआ जो ऐसे रहता है ना, दिखता है अच्छे से, उसके नीचे यहां दबा दिया किनारे की तरफ। मैं देख के घर चला गया और मैं घर जाकर के मैंने पापा से बोला कि पापा वो प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया, आपने मेरा फीस ही नहीं जमा किया। तो he said कि हमने तो फीस कल ही जमा करी है।
तूने पक्का कुछ दिक्कत कर दी है, तुम पढ़ने नहीं जाते, तुम ये वो, पापा मेरे को डांट रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर पापा मुझे अगले दिन लेकर के गए, तो मैं वहां से मैं अपनी क्लास में जाता हूं और वो लेटर ये उठा करके पापा को देते हैं। एंड पापा ने बाद में मेरे को ये बताया कि उन्होंने ये कहा कि आपका लड़का देखो आज अभी से ये क्या कर रहा है। तो पापा को मैंने बताया नहीं नहीं, उन्होंने दिया, मैंने ले जाकर उनको दे दिया, मेरी क्या गलती है अगर मुझे कोई कुछ देता है तो। और मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि क्या एम्बैरेसमेंट उसको जो है फील हो रहा होगा। मुझे लगा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कितना ओबीडियंट स्टूडेंट हूं, मैं जो है जो स्कूल कहता सारी बातें मानता हूं, देखो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था, मैंने प्रिंसिपल को दे दिया। आई वॉज लाइक दैट। और देखो क्या हुआ उस शाम, जिस शाम को, क्योंकि मैं पढ़ता था सरस्वती शिशु मंदिर में, स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो उन्होंने उस शाम मेरे एक एसएसटी के टीचर थे, उन्होंने सर ने उसको उस लड़की के घर भेजा। घर क्यों भेजा पता है? लॉजिकली बेवकूफ नहीं थे इनमें से कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व लोग। ये जाते हैं इनके यहां और लेटर दिखा के कहते हैं कि ये इस लड़की की राइटिंग ही नहीं है, तो ये लिखा किसने है, ये लिखा किसने है? एसएसटी के पिताश्री उसके घर जाके पूछ रहे हैं। तो अपने घर पे एक तो इसको एम्बैरेसमेंट हुई कि भाई मास्टर भी आ गया, चलो बात दब जाती स्कूल तक, घर तक नहीं आती। तो बाद में पता क्या पता चला? पता ये चला कि वो लेटर जो है उस लड़की की बड़ी बहन ने लिखा था, जो उसी हमारे कॉलेज के 8th में पढ़ती थी। हम लोग 5th में थे दोनों, और उसकी बहन जो है 8th में थी। ठीक है, तो राइटिंग देखते ही उनके पापा ने बोला अरे ये तो फलानी बिटिया का है। ठीक है, तो वहां पर ये पता चला अच्छा चलो इसने नहीं लिखा किसी से। अब वो बुलाई गई घर पे। उसके बाद की कहानी भी बहुत लंबी है, आज मेरा पूरा टाइम चला जाएगा, जाने दो। उसके बाद की भी लाइन बहुत खतरनाक है। अब उसकी बहन को बुलाया गया, बहन को एक आध थप्पड़ पड़े कि तू ये सब क्या करती है। तो बाद में उस बहन ने घर वालों को बता ही दिया, यही कह रही थी एक लेटर लिख दो मेरे लिए, मुझे लिखना नहीं आता क्या लिखना होता है लेटर में। तो मैंने इसके लिए अब उनके बिहाफ पे लिख दिया। मैंने पूछा वो कैसा है, तो उसने पहले मुझे स्कूल में दिखाया। तो एकदम अलग ही प्रेम कहानी है, आगे बताएंगे इसके आगे। 5th के बाद मुझे एक्चुअली धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये रियलाइजेशन आने में मुझे 7-8 दिन लग गए। 7-8 दिन तक जब लोगों ने, घर वालों ने मेरा मजाक बनाना शुरू किया कि ये फलानी, होता ना घर में आपके भी होता होगा कि उस लड़की के नाम से ही चढ़ाने लग जाते हैं, तो चढ़ाने लग गए। तो फिर धीरे धीरे सेंस करता गए तो समझ में आता ओह एक्चुअली मैंने ये गलती कर दी थी। ये कहानी एक्चुअली बहुत बड़ी है, इसके आगे की भी बहुत बड़ी कहानी है, कंटिन्यू करेंगे। अबे आज नहीं कर सकते, पढ़ाएंगे कब, इसलिए थोड़ी बढ़ाया है। बहुत वो ऐसी कहानी है जिसको भी सुनाता हूं एक तो मुझे देखो हंसी आती ही है, क्योंकि मैंने जो गलती करी जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे फील होना शुरू हो गया यार, मतलब क्या एम्बैरेसमेंट दिया मैंने उसको। एट द एंड उसको क्या डिजर्व कर रही होगी, क्या सोच रही होगी। चलो ठीक है, कभी बाद में बताएंगे। अब आगे देखते हैं। एक्चुअली कहानी बहुत बड़ी है, छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें आधी सुना पाऊंगा। ये तुम लोग वायरल करोगे पक्का, बता रहा हूं मैं। आओ ये देखते, कोई दिक्कत नहीं है, जब रियलिटी बेस्ड है तो वायरल हो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, ये अगर प्लस है